बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं। STA 301 असाइनमेंट नंबर 1 इसकी ओपन हो चुकी है। लेक्चर नंबर 1 से 13 इसको कवर कर रही है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 जून 2021 है। इसके अंदर जो सिनेरियो पेश किया हुआ है उसके अंदर कहते हैं कि जी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के टोटल 120 स्टूडेंट हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर फाइंड करनी है। मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इसके अंदर आपने मालूम करनी है। उसके साथ एक टेबल भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, दिया हुआ है। टेबल हमारे पास है जी, इसके अंदर वेट्स दिए हुए हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी भी मेंशनड है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने टेबल बना लेना है। टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उसको फाइंड आउट करने के बाद फिर हम इनका फार्मूला लगा के इनकी मीन डेविएशन और कोफिशिएंट मीन डेविएशन इसकी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया है। टेबल के अंदर हमने क्या करना है जी, वेट्स हैं वो सेम एज इट इज़ हमने कॉपी कर देने और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। फ्रीक्वेंसी को क्या करना है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ है, नीचे मैंने समीशन एफ कर दिया, मतलब सम कर दिया है। जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी यहाँ से यहाँ तक हमने इसको फार्मूला लगा लें, चाहे आप कैलकुलेटर से सम कर लें। यहाँ पे टोटल 120 आ गया है और मैंने यहाँ पे लिख दिया जी समीशन एफ आ गया है। तो नेक्स्ट कॉलम में हमने x की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करनी है, ये करना है हमने आपके जो वेट्स हैं फर्स्ट और लास्ट जो आपका डिजिट है इनको प्लस करके आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे मैंने तरीकाकार मेंशन किया हुआ है 45 प्लस 49 डिवाइड, जो आंसर आएगा डिवाइड 2 पे करेंगे तो 47 आपके पास आ जाएगा। इस तरह 50 प्लस 54 है, आप इसका जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 52 आ जाएगा। इस तरह सबके साथ आपने करना है। तो हमारे पास ये x की एक हमारे पास वैल्यू यहाँ पे निकलती आएगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी fx। तो fx के अंदर क्या करना है हमने, ये f है और ये x है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। f और x की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी, जिस तरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 47 मल्टीप्लाई बाय 1 आपको 47 आ जाएगा। 52 मल्टीप्लाई बाय 4 तो वो 208 आ जाएगा। अच्छा, मैंने यूट्यूब पे मैंने भी कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें अंदर एक यहाँ पे जो थी मिस्टेक थी 298 भी मैंने एक दो वीडियोस के अंदर देखा। आपने ये गलती नहीं करनी। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 52 मल्टीप्लाई 4 आता है तो वो 208 इसका आंसर है। इसकी अगर करेक्शन कर लें, अगर आपके पास गलती है तो 208 298 गलत है, 208 यहाँ पे एक्चुअल फिगर है, इसकी आप करेक्शन कर लें। इसी तरह 17 मल्टीप्लाई 57 है, इसको आप जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो एंड तक हमारे पास 97 मल्टीप्लाई 1 और 97 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, समीशन एफ एक्स मतलब सम करना है। जो एफ एक्स के आंसर थे इन सब को हमने सम कर लेना है, जमा कर लेना है। तो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8140 8140। ये हमारे पास एक फिगर आ जाएगा। अब जब हम इसको समीशन लिखता हूँ, समीशन एफ एक्स, ये हम फार्मूले के अंदर जब यूज़ करेंगे तो हम ये वाली वैल्यू समीशन एफ और समीशन एफ एक्स यूज़ करेंगे। समीशन का मतलब है सम। ठीक है, एफ एक्स का सब का सम। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है जी एब्सोल्यूट एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, जो एब्सोल्यूट लगे हुए हैं साइड्स पे, इसका मतलब होता है कि आपने माइनस का साइन अगर आ जाता है तो उसको आपने ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देंगे। ये इसलिए लगाए होते हैं, इस ब्रैकेट्स जो होते हैं बिल्कुल सीधे, जो माइनस है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व करने के लिए पहले हम एक्स बार जो मीन है वो फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है वो मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। ये मीन एक्स बार को मीन भी कहते हैं। ठीक है, मीन जो आप, तो इसको फाइंड आउट करने का तरीकाकार ये होता है जी, हमने मीन मालूम करना है तो समीशन एफ एक्स, जो अभी मैंने कहा है कि जो एफ एक्स का हमने समीशन एफ एक्स लिया था 8140 और डिवाइडेड हमने करना है समीशन एफ के साथ, इसको हमने डिवाइड कर देना। मतलब ये वाला जो फिगर था हमने लिया और ये समीशन एफ, इस पर हमने डिवाइड कर देना है। जैसे इस पर हम डिवाइड करेंगे मीन निकालने के लिए 8140 डिवाइडेड बाई 120, एक्स बार हमारे पास आ गया 67.834। ठीक है, ये हमारे पास एक्स बार की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब क्या करना है कि एक्स माइनस एक्स बार मतलब एक्स माइनस, ये हमारे पास एक्स है माइनस एक्स बार जो हमने नीचे फाइंड आउट किया उसमें से माइनस करना है।
7 माइनस 67.834 जब आप करते हैं तो 20.834 आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरह दोबारा आपने करना है जी, यहाँ पे 52 है, 52 में से आपने दोबारा ये 67.834 ये वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 15.834, और फिर ऐसे अब आप 57 को निकाल लेंगे और एंड तक हमारे पास आ जाएगा 29.167। ये वैल्यूज़ अपने पास सारी आ जाएंगी। नेक्स्ट वो कहता है कि एफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस एक्स बार, मतलब ये आपके पास एफ है और ये हमारे पास एब्सोल्यूट एक्स माइनस एक्स बार, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस तरह करेंगे, ये 20.834 को आप 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 20.83, फिर 15 को 4 से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये इसको आपने f के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये एक फिगर जनरेट होना शुरू हो जाएगी। जब ये हमारा आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, आपने दोबारा यहाँ पे देखे f है सिंपल, तो हमने यहाँ पे समीशन लगा के, समीशन का मतलब होता है सम करना है, इन सब का हमने सम कर लेना है। तो जैसे हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 904.065। ठीक है, 905.065 हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। कुछ यूट्यूब या वीडियोस देखेंगे तो वो 904 तक भी वैल्यू आ रही होती है। उसकी वजह ये है कि मैंने जो पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट तक मैंने ना इसको यहाँ पे मेंशन किया है, इसलिए किया है कि प्रॉपर कोई गलती या एरर इसके अंदर ना आए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको पॉइंट्स के 3 डिजिट्स तक इसको मैंने लिख के प्लस किया है। तो हमारे पास जो अब आ गया है जी समीशन एफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस एक्स बार, उसकी वैल्यू है 905.065। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका मीन डेविएशन कोफिशिएंट मीन डेविएशन निकालनी है। उसके जो फार्मूले हैंडआउट्स के अंदर हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। मीन डेविएशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है समीशन एफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब जो समीशन एफ हमने इसका फार्मूला निकाला था एक्स माइनस एक्स बार का, वो हमारे पास अभी आया था 904.065। इस पर हमने डिवाइड करना है समीशन एफ जो कि 120 था, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7.542 आपके पास ये मीन डेविएशन एम डॉट डी जिसको हम कहते हैं एम डॉट डी भी कहते हैं, ये आपके पास मीन डेविएशन के तौर पर फिगर आ जाएगा। अब हमने करना है कोफिशिएंट मीन डेविएशन मालूम करना है, उसका फार्मूला होता है कोफिशिएंट के लिए मीन डेविएशन जो भी हमने निकाला है एम डी डिवाइडेड बाय मीन भी होता है और मीडियन भी होता है। ठीक है, हमने सिर्फ मीन वाला लेना है, हमने जहाँ सिर्फ मीन वाला फार्मूला पुट कर देना है। हैंडआउट में दोनों मेंशन्ड है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एम डी डिवाइडेड बाय आपके पास है जी एक्स बार या मीन। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या था 7.42, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये मीन डेविएशन है हमारे पास 7.542, और हमारे पास जो एक्स बार ये मीन की वैल्यू ये वाली हमने फाइंड आउट की थी 67.834, ये हमने इस पे डिवाइड कर देना है। तो 7.542 को डिवाइड करेंगे 67.834 पे, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आएगा वो 0.111 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, आप असाइनमेंट बनाएं, सबमिट करवाएं, अच्छे मार्क्स लें। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।